Hello students, today we are going to continue from your book Vistas chapter 5 Should Wizard Hate Mommy। ठीक है, इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है कि एक जो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि अपनी बेटी को फर्स्ट कैरेक्टर है जो जैक, जो अपनी बेटी जो को एक स्टोरी हमेशा रोज़ सुनाते हैं और वीकेंड्स मतलब सैटरडेज़ को और रात में सुनाते हैं। तो वो एक स्टोरी उनकी पेटेंट है। रॉजर नाम का कैरेक्टर है जो कि स्क्वेरल हो सकती है, चिपमंक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, फिश हो सकती है। तो वो कभी भी वो कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाता है, फिर वो एक वाइस आउल के पास जाता है, आउल उसे विजार्ड के पास जाने कहता है और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। तो इस तरीके से वो हमेशा से ही बेटी को स्टोरी सुनाता है। ठीक है, सो इसके बाद में इस बार भी जब वो पूछते हैं बेटी से कि आपको किसके बारे में स्टोरी सुननी है आज, है ना, तो बेटी कहती है कि स्कंक के बारे में। स्कंक कौन सा एनिमल है, मैंने आपको दिखाया था वो, है ना। सो स्कंक के बारे में स्टोरी सुननी है जो कि बहुत बैड स्मेल करता है। और अब उसके बताते वो कहते हैं उसके फादर की स्कंक जो है वो बैड स्मेल करता है, तो फ्रेंड्स उसके साथ नहीं खेलते हैं और हमेशा उसको छोड़ के भाग जाते हैं ना। तो ये बताते हुए फादर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब उन्हें याद आ जाता है कि कुछ उनकी भी अपने फ्रेंड्स के बीच ऐसी ही कुछ कंडीशन थी, है ना। सो इसके बाद में बेटी ज़रा सैड हो गई है और फिर उसको फादर को याद आता है कि नीचे मदर जो है वो कुछ वर्क कर रही हैं और इनको भी हेल्प करनी थी। ओके, सो मदर का नाम क्या था, क्लेरी। तो इसके आगे अब फादर जो है स्टोरी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उतना याद उन्हें आता है कि माँ जो है नीचे अकेले काम कर रही है। तो अभी तक इसकी हमारी स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, जैक द फादर, जो द डॉटर, एंड बॉबी, है ना, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, आई एम सॉरी। एंड एक्चुअली मुझे नाम को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न है, एक बार चेक कर लेते हैं बॉबी था कि कौन था। यस, बॉबी ही था। तो हर ब्रदर बॉबी एंड क्लेरी द मदर। ठीक है, ये 4 कैरेक्टर्स हमने स्टोरी में देख लिए हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous, wise old owl. तो अब स्टोरी आगे वो कंटिन्यू करते हैं कि वो कौन, स्कंक जो था रॉजर, सैड होके पेड़ के पास जाता है, बड़े ट्री के पास, और उसके टिप टॉप पर एक बहुत समझदार बुद्धिमान बड़ा सा आउल रहता है, ओल्ड आउल, है ना। तो अब बोलती है वो बेटी, बोलती है गुड, है ना, उसको अच्छा लग रहा है कि स्टोरी में कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक कहता है, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। सारे एनिमल्स मेरे से दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बुरी स्मेल करता हूँ। सो यू डू, द आउल सेड, आउल कहता है कि हाँ करते तो हो, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। वो फिर से ऐसे कहता है, बहुत बुरी, है ना। वॉट कैन आई डू, रॉजर स्कंक सेड, रॉजर स्कंक कहता है मैं क्या करूँ, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो एकदम बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। द विज़ार्ड, जो शाउटेड, तो जो है, जो उसको पता है हर बार यही होता है स्टोरी में, तो वो बच्ची बोलने लगती है वो जादूगर, जादूगर है ना, उसके पास जाना, एंड सेट राइट अप, और बाजू में बैठ जाती है, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, वो थोड़ा जंप करती है तो जो बुक रखी हुई थी वो भी जंप कर जाती है। नाउ जो डैडीज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, नो यू मी देन लाई। तो उसके बाद में फिर डैड उसके वो मतलब क्या एक्साइटेड हो जाती है, सोना तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो फिर पापा कहते हैं कि तुमको डैडी से स्टोरी सुननी है ना। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो पापा ज़रा गुस्से में कहते हैं कि अभी मतलब चुपचाप सो जाओ और सो, है ना, मतलब लेट जाओ और सो। हर हेड रिलेप्ट ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। तो फादर जब कहते हैं कि वो जब विज़ार्ड विज़ार्ड कहती है तो फादर कहते हैं तुम स्टोरी सुना लो, तो वो कहती नहीं आप सुनाओ, है ना। तो पापा बोलते हैं कि ले डाउन एंड स्लीपी। तो उसके बाद में वो लेट जाती है और फिर वो कहती है कि शी सेड आउट ऑफ योर हेड, मतलब आप अपने मन से आप सुनाओ, आप बोलो। सो पापा शुरू करते हैं, वेल द आउल थॉट एंड थॉट, वेल द आउल थॉट एंड थॉट, फिर आउल सोचता है और सोचता है, एट लास्ट ही सेड वाई डोंट यू गो सी द विज़ार्ड।
तो वो बोलता है सोचते हुए कि तुम जाते विज़ार्ड के पास क्यों नहीं चले जाते? डैडी व्हाट? तो बेटी कहती है डैडी, पापा कहते हैं हाँ। आर मैजिक स्पेल्स रियल? तो बोलती क्या ये सच में जादू वादू सच में होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ। तो अभी लास्ट मंथ से उसकी लाइफ का एक नया फेज शुरू है, किसी जो की क्या फेज? अ रियलिटी फेज। उस फेज का नाम दिया है फादर ने अ रियलिटी फेज। वो कहते हैं व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड। मतलब अब उसको क्या है कि पहले वो जब छोटी थी तो पेरेंट्स की बात एकदम मान लेती थी कि हाँ वो सच कह रहा है, बट अब क्या करती है वो क्रॉस चेक कर लेती है। मतलब अगर फादर ने कहा कि स्पाइडर जो है वो बग्स को खाते हैं तो वो जाके माँ से पूछेगी कि वो सही कह रहे हैं कि नहीं। और अगर माँ कहती है Clary told God was in the sky and all around them. She turned to her father and insisted, "What a sly, with a sly yet eager smile, is he really?" तो वो वही मतलब जब वो पापा माँ कहती है कि ऊपर गॉड है वो हमें देख रहे हैं, तो वो आके फादर से पूछती है और बड़ी उत्सुकता से स्माइल करके पूछती कि सच में फादर पापा गॉड है क्या, है ना। तो अब आजकल वो क्रॉस चेक करने लगी, जानने की इच्छा जो उसकी बढ़ने लगी, और मतलब उसको कंफर्मेशन चाहिए होता है कि सच है कि नहीं है। इसके आगे स्टोरी में क्या होता है, दे आर रियल इन द स्टोरी। तो जब वो पूछती है मैजिक सच में है तो पापा बोलते हैं कि दे आर रियल इन द स्टोरी में रियल है। जैक आंसर्ड कटली, मतलब वो शॉर्ट में आंसर देते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। और बेटी बीच में बोली तो पापा जो है वो बीट से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। फिर वो शुरू किया उन्होंने, द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड। और कहता है घने जंगल से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री से जाओ, ऑन टू इनटू द स्वैम्प, दलदल से जाओ, ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से जाओ। बेटी पूछती है व्हाट्स अ क्रिक? अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक। एंड छोटी जो रिवर होती है उसको क्रिक कहते हैं। तो नदी के ऊपर से जाओ, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहाँ पर विजार्ड का हाउस मिलेगा। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और इस तरीके से रॉजर स्कंक वहाँ जाता है। एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस। और जल्दी ही वो कहाँ पहुँच जाता है, छोटे से वाइट हाउस में पहुँच जाता है। एंड ही रैप्ड इनटू द डोर, डोर पर रैप्ड करता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर जोस टॉल सॉरी वेट, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था गले में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो रॉजर स्कंक जो है वहाँ पर पहुँच के नॉक करता है विजार्ड के घर के डोर पर। तो क्या होता है वहाँ से, जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। तो जैक जो है वो थोड़ी सी रियलिटी लगने लगी तो अपने घर की विंडो सिल पर वो भी नॉक करता है। एंड अंडर द कवर जो टॉल फिगर क्लिंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। और एकदम से एक जो थ्रिल रोमांच आ जाता है ना जो बच्ची में, तो वो थोड़ी सी अपनी सोई रहती है तो चादर के अंदर थोड़ा सिकुड़ सी जाती है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। और फिर वहाँ स्टोरी में एक छोटा सा ओल्ड मैन निकल के आता है विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बड़ी बड़ी वाइट दाढ़ी है। एंड पॉइंटेड ब्लू हेड, उसने पॉइंटेड ब्लू हेड पहन रखा है। एंड ही सेड व्हाट्स यू वांट? तो वो कहता है कि कौन आया है? यू स्मेल ऑफुल, तुम बड़ी बुरी स्मेल करते हो। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वंस वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। तो विजर्ड की जो आवाज़ निकालते हैं, स्टोरी तो अब जैक सुना रहे फादर, है ना। तो वो जो विजर्ड की जो वॉइस निकालते हैं ये उनकी फेवरेट है ये काम, मतलब बड़ा अच्छा इफेक्ट डालते हैं खुद ही। एंड ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज। तो कुछ वो अपने फेस को टेढ़ा मेढ़ा सा करके आवाज़ निकालते हैं, और आंखें भी कुछ बड़ी बड़ी सी कुछ मतलब कोई तो भी एक्सप्रेशन एक अलग तरीके का देते हैं, है ना। विच फेल्ट फॉर इंटरनल रिमी, जो कि उनकी आंखों में कुछ समय के लिए पानी तक आ जाता है, मतलब इतना ओरिजिनल रियल करने की कोशिश करते हैं। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उसको लगता है फादर को कि ओल्ड मैन का कैरेक्टर उनके ऊपर सूट करता है, ठीक है।
आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड। तो रॉजर स्कंक जो है, स्कंक कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं ऑफर स्मेल करता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे छोटे एनिमल जो है मेरे से पास से भाग जाते हैं। द नॉमरस वाइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और वो बड़े बुद्धिमान आउल ने कहा है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक हम देख कर लिया हमने। हाँ, थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, है ना। ओल्ड मैन, ये जो हमारा विजर्ड है ना, इसके पहले तक। वेल मे बी कम ऑन इट, तो बोलते हैं हाँ शायद, चलो। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा मेरे पास नहीं आना। नाउ इनसाइड, अभी अंदर आने को बोलते हैं। जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्प टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। Why? Why? Because he was a wizard and a very old man. Will he die? ठीक है, will he die तक हम अभी इतना कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब स्कंक अंदर जाता है घर में, तो यहाँ पर देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जादुई मैजिक वाली चीज़ें रखी थी, और सब यहाँ वहाँ पर फैली हुई थी, और सब पर धूल चढ़ी हुई थी। बिकॉज द विज़ार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विज़ार्ड के पास में कोई भी साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए लेडी नहीं थी। तो वाई? बिकॉज ही वॉज अ विज़ार्ड एंड वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक जादूगर था और काफ़ी ओल्ड भी हो चुका था। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी कर लिया है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड 5। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया है, और कहीं पर भी कुछ डाउट होता है सो आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।